4 तेज गेंदबाजों को रखा है, स्पिनर्स एक भी नहीं है और पूरी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया वाली टीम। बाबर आजम के रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है। इस सबसे बड़ी बात ये है ना कि पाकिस्तान को उनका नया हीरो मिल गया, अरशद नदीम, जो ओलंपिक्स में उसने करके दिखाया ना। अब आप पे डबल प्रेशर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने हैं, ऑल पेस अटैक के साथ जा रहे हैं, 4 उन्होंने पेसर्स अनलीश करे हैं यहां पर। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए उतरेगी तो सभी की निगाहें बाबर आजम पे होने वाली है। क्या ये पॉसिबल है कि भारत और पाकिस्तान WTC के फाइनल में आमने सामने हो? पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जो उन्होंने 40 घंटे पहले ही मैच से घोषित कर दी थी। इसमें बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दें। बुधवार 21 अगस्त टेस्ट क्रिकेट की एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। एशियाई टीमें मैदान पे भिड़ती हुई नजर आएंगी। मुकाबला होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। रावलपिंडी में पहला टेस्ट खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम में किसी स्पिनर को शामिल नहीं किया। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ आने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक अलग बल्लेबाजी पोजीशन में खेल सकते हैं। भी बात होती है, कप्तान तो शान मसूद हैं, लेकिन बाबर आजम भी अगर आप देखेंगे 2000 में ऑस्ट्रेलिया वाली टीम दिख रही है। अब इसे आत्मविश्वास कहिए या फिर घर में खेलने का तजुर्बा, तभी तो पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 मैच से पहले ही बता दी। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच की, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा मुकाबले से पहले कर दी है। अभी ऑस्ट्रेलिया वाली टीम क्यों नहीं है? क्योंकि जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के हेड कोच है, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिला चुके हैं, बड़ी सारी सीरीज जिताई है अपने दम पर। ऐसे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाली स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल की है। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट खेलते ही रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड ने एक बार फिर भारतीय मीडिया को खौफज़दा कर दिया है, जिसे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मुंतखब किया गया है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी स्क्वाड का ऑस्ट्रेलिया की टीम से मुआवजा करना शुरू कर दिया है और इसे खतरनाक तरीन करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद पाकिस्तानी अवाम में जोश व जज्बा बढ़ चुका है और अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म नजर आती है। ये भारतीय मीडिया के एंकर्स के लिए एक और बड़ा धचका है, क्योंकि वो मुसलसल पाकिस्तानी टीम की मजबूती को देखकर खौफज़दा हैं। भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ एक जारहाना हिकमत अमली के साथ उतरने वाला है। कुछ एंकर्स का कहना है कि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया का बेहतरीन अटैक है और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कुछ भारतीय चैनल्स ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की इस कामयाबी का तसलसल बरकरार रहा तो ये सीरीज बांग्लादेश के लिए भयानक साबित हो सकती है। भारतीय मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड पर बहस हो रही है और कुछ एंकर्स ने तो ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की यही रफ्तार रही तो हमें वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया में सरे फहरिस्त होगा। भारतीय मीडिया का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, स्क्रिप्ट में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। क्योंकि रिकॉर्ड एक टूट सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की अब सीरीज होने वाली है, जिसमें बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दें, क्योंकि विराट से तो वो पहले ही काफी आगे निकल चुके हैं। दरअसल अब बाबर आजम के पास WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 बल्लेबाज बनने का मौका है बतौर एशियाई। WTC में 3000 रन पूरे करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। रोहित और विराट से पहले वो पूरे कर सकते हैं 3000 रन और एशिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते हैं। अब ये मौका है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। बाबर आजम के रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है, इस बार बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देखो कि एक बंदा लगातार बात यह है कि बाबर आजम का जो फॉर्म है, देखो अगर हम बात कर ले वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने पूरा मटिया बलीद करा, फिर T20 वर्ल्ड कप मटिया बलीद, फिर खराब परफॉर्मेंस, फिर अपना बेड़ा कर करवाया, अपना भी अपनी टीम का भी। अब आ गया जी आपका बांग्लादेश सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बाय द वे आप ऑलरेडी खराब करके आ रहे हो। और सच बात यह है कि जो ये आपका किंग है ना, पाकिस्तान का जो ये किंग है नकली, अब इस पे इतना प्रेशर है क्योंकि हो क्या गया है कि पाकिस्तान के अंदर ना, अभी तो आप रिसेंटली देख लो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि पाकिस्तान को उनका नया हीरो मिल गया, अरशद नदीम, जो ओलंपिक्स में उसने करके दिखाया ना। अब आप पे डबल प्रेशर है कि आपने क्रिकेट में अगर कुछ नहीं उखाड़ा ना,
आपके तो कंपैरिजन, अब तो कंपेयर पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने हैं, सिनेरियो उनके पास है, बट घर पर क्या वो डोमिनेट कर पाएंगे? इस बारी डिफरेंट सोच, ऑल पेस अटैक के साथ जा रहे हैं, 4 उन्होंने पेसर्स अनलीश करे हैं यहां पर, लेकिन उनकी बल्लेबाजी किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन करती है और किस पेस पर रन स्कोर करती है, क्योंकि रावलपिंडी में दोनों टेस्ट मैचेस हैं और बीते जो 2 रावलपिंडी के टेस्ट मैचेस रहे वहां पर हमने देखे थे कि पहली पारियों में रन्स बड़े लगे थे। तो उस लिहाज से आपको अपने गेंदबाजों को शायद कभी कभी होता है कि अधिक समय देना होगा सामने वाली टीम को ऑल आउट करने का। ये जब WTC की साइकिल शुरू हुई थी तो एक चर्चा थी कि क्या इंडिया पाकिस्तान क्योंकि टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, तो क्या ये पॉसिबल है कि भारत और पाकिस्तान WTC के फाइनल में आमने सामने हो? तो पाकिस्तान के WTC फाइनल पहुंचने के चांसेस क्या हैं? पहले पाकिस्तान, क्या उनके पास चांस है? चांस तो है, लेकिन पाकिस्तान की जो हाल फिलहाल की क्रिकेट रही है उसको, पाकिस्तान के पास अच्छी चीज क्या है? अगर आप WTC परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो पाकिस्तान सिर्फ 2 हार अफोर्ड कर सकती है। फिर आपके पास 7 टेस्ट मैचेस घर पर हैं, अगर आप इनको जीत जाते तो आप बिल्कुल मिक्स में रहोगे, आप WTC का फाइनल भी खेल सकते हो, इंडिया पाकिस्तान फाइनल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश को चाहे पाकिस्तान हरा दे, बट इंग्लैंड, ये नहीं भूलना होगा कि इंग्लैंड जब पिछली बार आई थी 3-0 से हरा कर गई थी। और वेस्ट इंडीज, इंटरेस्टिंग हो सकती है सीरीज, कुछ भी हो सकता है, वेस्ट भी बात होती है। कप्तान तो शान मसूद है, लेकिन बाबर आजम भी अगर आप देखेंगे 2022 जब से खत्म हुआ उसके बाद के उनके आंकड़े कुछ बेहतर नहीं है। कल से मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों टेस्ट मैच जो है रावलपिंडी में ही खेले जाने हैं, लेकिन कल के मैच में जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए उतरेगी तो सभी की निगाहें बाबर आजम पे होने वाली है, क्योंकि बाबर कप्तान रहे या ना रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बने हुए रहते हैं। लोग उन्हीं की बल्लेबाजी देखने के लिए टिकट कटाते हैं, स्टेडियम जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और मैच एंजॉय करते हैं। तो बाबर आजम से सबको उम्मीदें तो है और रहनी भी चाहिए। अगर आप अच्छे बल्लेबाज, अपनी कंट्री के बेस्ट बैट्समैन हैं, तो आपसे ही लोग उम्मीद करते हैं। कल के मैच में बाबर आजम 102 रन के आसपास वो करते हैं तो 4000 रन वो पूरे कर लेंगे टेस्ट क्रिकेट में, और बड़ी उन्होंने खेले। लेकिन शुरुआती जो टाइम था बाबर के, जो शुरुआत के 23 टेस्ट मैच जो थे, वहाँ पे बाबर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा घटिया था। एक ही सेंचुरी उनके बल्ले से आई थी, लेकिन लास्ट के 29 टेस्ट मैच में बाबर ने तकरीबन 55 या 56 के एवरेज से उन्होंने 2661 रन बनाए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 21 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। बुधवार को रावलपिंडी में पहला टेस्ट खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम में किसी स्पिनर को शामिल नहीं किया है। सब कॉन्टिनेंट में मैचेस खेल रहे हैं और कोई स्पिनर नहीं। हैरानगी वाली बात तो है, घरेलू टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम 28 साल बाद बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के मैदान पर उतरेगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक और साइम आयूब पारी की शुरुआत करेंगे। बल्लेबाज बाबर आजम 4 नंबर पर खेलेंगे।